सही बच्चे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15 हिस्ट्री का आप सही बच्चों को VVI क्वेश्चन बता रहा था, जो कि पेपर में आपको 100% पूछा जाएगा। इससे पहले भी देखिए हमने आप सही बच्चों को मेजर पेपर 12, 13, 14 ये सारा जितना ही सवाल बताया वो सारा का सारा पेपर में आया हुआ था। तो इस बार भी जितने सवाल बता रहा हूँ, अगर आप सारे के सारे सवाल करके चले जाते हैं तो 75 में 75 नंबर आप सही बच्चे ला सकते हैं अपने पेपर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल आपसे पेपर पूछा जा सकता है, और ये जितना सवाल बता रहा हूं अभी आपको, ये सब के सब 15 मार्क्स में पूछा जाता है। तो धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं और जो योग ध्यान होते हैं, इनकी परंपरा का हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर के नजरिए से बेहद इंपॉर्टेंट है। और इससे भी पहले देखिए हमने आप सभी बच्चों को 2 वीडियोस बताए थे, 2 वीडियोस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो वो सारा का सारा करके जाना है। फिलहाल अभी जानिए कि धार्मिक जो अनुष्ठान होता है ये क्या कार्य करता है हमारे पास, और जो योग साधना होती है ये या योग ध्यान जो है उनकी परंपरा का हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं इस सवाल का आंसर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास कि हमारा भारत जो है एक बहुधार्मिक मतलब हमारे भारत में देखिए बहुत प्रकार के यहाँ पर धर्म है, ठीक है। ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार धर्म है। हमारा समाज जो है बहुत सांस्कृतिक समाज है, आध्यात्मिक विविधता से हमारा समाज जो है वो भरा पड़ा है। तो यहाँ पर यह हमारा भारत जो है एक बहुधार्मिक हो गया, एक बहुसांस्कृतिक हो गया और एक आध्यात्मिक हमारे पास विविधता से युक्त देश है। हमारे यहाँ की जो सभ्यता हो गई, जो संस्कृति है वो करोड़ों साल पर, हजारों वर्ष आप ना देखें, इसे करोड़ों वर्ष पुरानी हमारे पास, जो कि हमारे वेद हो गए, हमारे जो उपनिषद दिखे हो गए पुराने हो गए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या फिर हमारे पास जो सूफी परंपराओं से ये पोषित हुई है। तो हमारे धार्मिक अनुष्ठान और योग जो ध्यान की परंपरा है वो इस सांस्कृतिक विरासत का केवल एक मूल आधार रह सकता है, आप समझ सकते हैं, यानी बेसिक चीज यही सब हमारे पास। तो यह न केवल हमारी धार्मिक आस्था और यह हमारी जो आध्यात्मिकता है उससे जुड़ी हुई, बल्कि हमारे समाज के सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, साथ ही साथ हमारे जो नैतिक और शारीरिक जीवन को भी क्या गहराई से प्रभावित करते हैं। यानी ये सभी चीजें हमारे जीवन को एक कह सकते हैं बहुत डेप्थ लेवल पे क्या करते हैं, हमसे जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें इनके, तो धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा और उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले धार्मिक अनुष्ठान होता क्या है ये सबसे पहले जानते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान वो क्रियाएं, मतलब कि ऐसा प्रोसेस है जो किसी विशेष धार्मिक विश्वास प्रणाली के अंतर्गत नियमित रूप से यहाँ पर विधि और यहाँ पर प्रक्रिया संपन्न की जाती है। जैसे मान लीजिए आप सही बच्चे किसी प्रकार की अगर पूजा करते हैं, जैसे अभी वर्तमान में सावन महीना चल रहा है, ठीक है। तो सावन में क्या आप भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, तो उसका एक विधिवत नियम होता है हमारे पास कि आप पूरे 1 महीने के सावन के लिए मांस, मछली, प्याज, लहसुन जितनी भी चीजें उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर बहुत सारे नियम को फॉलो करना पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ आप खाना छोड़ देते हैं, इसमें बहुत सारे नियम पूरे, हर सोमवार आपको पूजा करना पड़ता है। हर विशेष धर्म का देखिए कोई ना कोई विधि होता है हमारे पास, कोई प्रक्रिया होता है जिसको पूरा किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप इसमें पूजा, व्रत, हवन, तीर्थ यात्रा, पर्व, त्योहार, संस्कार जैसे जन्म, नामकरण, विवाह, मृत्यु, मंत्र जाप, आरती, ये सभी चीजें इसमें क्या होती है, सम्मिलित होती है। यानी धार्मिक अनुष्ठान वो क्रिया है जो किसी भी हमारे पे मान लीजिए आपका विश्वास उस चीज में, उसके लिए जो भी प्रोसेस आप फॉलो करते हैं ये पूरा कहलाता है धार्मिक अनुष्ठान कहलाता है। अब इसमें अगर हम बात करें हमारी सामाजिक संरचना पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ हमारे पास कि सामूहिकता एवं एकता की इससे भावना उत्पन्न होती है। यानी धार्मिक अनुष्ठान जो है वो अक्सर क्या करते हैं, सामूहिक रूप से आयोजित होते हैं। मतलब देखिए जितने धार्मिक अनुष्ठान है, आपके घर का है तो वो पता लगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो रहते हैं वो सामूहिक रूप से, मतलब पूरे के पूरे जो आपके आसपास के लोग रहते हैं वो सभी इनमें सम्मिलित होते हैं। जैसे अगर आप बात करें त्योहार में, तो दशहरा, दीपावली, होली, रमजान, गुरु पर्व, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा आदि के लोग जो है यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सहभागिता सभी के लोगों रहती है, जिससे हमारा जो समाज है बेसिकली उसमें एक बंधुत्व का और एकजुटता का यहाँ हमारे पास बल दिखने को मिलता है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट में, जिन्हें बताया गया सामाजिक मूल्य और नैतिक शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से क्या होता है, बच्चों के मन में जैसे अभी और युवाओं को धार्मिक जो हमारे ग्रंथ है, ठीक है, उनकी कहानियां और जो नैतिक सिद्धांत है हमारे, या जो नैतिक शिक्षा है उनसे यहाँ पर परिचित कराया जाता है। जैसे अगर आप रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ जैसे कोई भी अगर आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें देखिए सभी का मानवीय जो मूल्यों की यहाँ पर व्याख्या होती है, जो किसी भी कह सकते लोग, किसी भी कैसे मनुष्य के जीवन में एक चरित्र निर्माण में क्या होता है, ये हमेशा सहायक रहता है हमारे पास। अगर हम थर्ड पॉइंट में बात करें संस्कारों के माध्यम से यहाँ पर जीवन अनुशासन करना। जैसे अगर हम अपने हिंदू समाज में बात करें तो 16 संस्कार, जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो परंपरा होती है
वो व्यक्ति के जीवन को अनुशासित बनाती है, नैतिक बनाती है और धार्मिक दृष्टिकोण से नियंत्रण यहाँ करने सिखाती है या करती है हमारे पास। अब इसका देखिए आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है हमारे पास अगर बात करें तो धार्मिक पर्यटन का जो विकास है, जैसे आपको मालूम है धार्मिक पर्यटन जितने भी, चाहे वाराणसी चल जाए, अमृतसर, अयोध्या, मक्का मदीना, बोध गया, तिरुपति, वैष्णो देवी और भी कहीं भी अगर जा सकते थे, इन सभी चीज़ों से, तीर्थ यात्रा से उन जगह पे क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट मतलब जो लोग आते हैं, तीर्थंकर आते हैं बेसिकली, या तो तीर्थ यात्री रहते हैं वो आते हैं, तो वहाँ पे वहाँ की अर्थव्यवस्था को क्या बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेंगे, वहाँ का सामान बिकेगा, तो वहाँ की इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था मौजूद होगी। इसलिए आर्थिक प्रभाव के लिए हमारे, अगर हम धार्मिक पर्यटन का विकास करते हैं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था मौजूद होती है। प्लस पुजारी, कारीगर, फूल विक्रेता आदि के यहाँ पे देखिए रोजगार क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। यानी धार्मिक अगर अनुष्ठान होंगे तो उनमें पूजन सामग्री, मूर्ति, दीपक, यहाँ वस्त्र आदि की मांग रहती है, जिससे कई समुदायों को यहाँ पर क्या होता है, आजीविका यहाँ पर मिलती रहती है। फिर तीसरा हमारे पास है सामाजिक कुरीतियों का पक्ष और विरोध। देखिए धार्मिक अनुष्ठान में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो लोग रहते हैं वो कभी कभी पाखंड का, अंधविश्वास का और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कुछ जातियों को देखिए, जैसे पुराने विचारधारा के देखा जाए तो वहाँ मंदिर में उनका प्रवेश करना वंचित रखा गया था। वहीं पर विधवा जो महिला होती उनके लिए, उनके प्रति लोगों के मन में क्या था, अधिक कठोरता था, ये बताया जा रहा है। प्लस स्त्री शिक्षा और अधिकारों पर नियंत्रण होता है। बाल विवाह या शुद्ध अशुद्धता की यहाँ पर मान्यता मानी जाती है। हालांकि अगर हम अपने वर्तमान यानी आधुनिक समाज में देखें तो सामाजिक जो सुधार आंदोलन है और शिक्षा के प्रसार से ये जो सारी पुरानी कुरीतियां है ना, ये धीरे धीरे इनमें बहुत सारी कमी आई है, ये देखने को मिला है। अगला पॉइंट है हमारे पास योग और ध्यान की यहाँ पर परंपरा एवं उसके प्रभाव। योग और ध्यान का परिचय, देखिए हम बात करें तो योग से, ये योग जो हमारे पास बेसिकली एक संपूर्ण हमारी जीवन पद्धति है, ठीक है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। इसकी उत्पत्ति पतंजलि के जो योग सूत्र है बेसिकली उनसे मानी जाती है और योग के टोटल 8 अंग होते हैं जिन्हें अष्टांग भी कहा जाता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ध्यान यानी मोटिवेशन इसका 7वां चरण है, जो कि आपकी जो मानसिक एकाग्रता है और आत्मज्ञान का क्या होता है, साधन होता है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट में हमारे पास, तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। जैसे तनाव और चिंता में यहाँ पर कमी देखी जाती है। अगर आप नियमित योग और ध्यान से मस्तिष्क की अगर तरंगों में आप संतुलन लाते हैं तो आपका डिप्रेशन, चिंता, क्रोध, अनिद्रा जैसी कई समस्याएं आपके जीवन में कमी हो जाती है। अगर हम बात करें बीमारियों में क्या ये लाभकारी, हाँ एकदम। अगर आपको उच्च रक्तचाप है, मतलब हाई बीपी है, मधुमेह, डायबिटीज है, अस्थमा है, हृदय रोग है, हार्ट संबंधी कोई बीमारी है, पेट दर्द जैसे कई बीमारियों के लिए योग क्या होता है, एकमात्र प्राकृतिक उपाय है जो कि आप घर पे बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। अगला हमारे पास है एकाग्रता और स्मृति में वृद्धि। देखिए छात्रों और जो पेशेवर लोग रहते हैं उनके लिए योग करना एकदम अति आवश्यक है, क्योंकि ये एकाग्रता बढ़ाता है, यानी आपका कंसिस्टेंसी बढ़ाता है और जो भी आपके निर्णय होते हैं उनकी क्षमता को सुधारने में ये अत्यंत सहायक होता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे भारतीय संस्कृति में योग की क्या भूमिका है, तो देखिए योग की अगर हम बात करें, जो हमारी वैश्विक मान्यता है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रयासों से 21 जून को हमने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे घोषित कर दिया। इससे भारत की देखिए हमारी सांस्कृतिक छवि है उसको एक वर्ल्ड लेवल पे, यानी वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिल चुकी है। अगर हम बात करें गुरुकुल परंपरा और आत्मज्ञान पे, तो प्राचीन काल से देखिए हमारे जो गुरुकुल चलते थे उनमें ब्रह्मचर्य आश्रम में योग होता था और ध्यान की शिक्षा को यहाँ पर अनिवार्य अंग माना जाता है कि आपको यहाँ पर सारी शिक्षाएं दी जाएगी। आध्यात्मिक जो उन्नयन होता है हमारे पास, योग को केवल आप व्यायाम मत समझे, बल्कि ये आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रक्रिया माना जाता है। यह प्रक्रिया को बेसिकली हमारे पास, यह व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा की साक्षात्कार की और क्या करता है, लेके जाता है हमारे पास। और आधुनिक हमारे भारतीय समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, समग्र प्रभाव, तो पहला पॉइंट बताया हुआ है शिक्षा और जीवन शैली पर प्रभाव। जैसे आज कई विद्यालय, विश्वविद्यालय में योग और ध्यान के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया। जैसे कॉर्पोरेट जगत में तो आपको मालूम होगा वेलनेस प्रोग्राम, मेडिटेशन सेशन आदि प्रचलित है। स्कूलों में प्रार्थना सभा, संस्कार शिविर हो गया, ध्यान अभ्यास जो बच्चों को नैतिक और मानसिक रूप से सशक्त बना रहा है। फिर अगला पॉइंट भी हमारे पास है सांस्कृतिक पहचान की यहाँ मजबूती होती है। जैसे धार्मिक अनुष्ठान और योग की परंपरा ने भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में यहाँ स्थापित किया, जिससे विदेशी आक्रमणकारी हो गए, उपनिषद, पाश्चात्य प्रभाव के बावजूद इन परंपराओं ने क्या किया, हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाए रखा है।
ग नंबर पॉइंट हमारे पास, जिनमें राजनीति और धर्म के बारे में बताया गया। हाल के वर्षों में जो धार्मिक अनुष्ठान और परंपराओं को राजनीतिक मंचों पर यहाँ प्रमुखता दी जा रही है, जिससे हमारी जो सामाजिक चेतना के साथ कभी कभी सांप्रदायिक जो विभाजन की संभावना है वो भी बनती है। इसलिए हमें दोनों का संतुलन बनाना आवश्यक है। फिर चुनौतियां और सावधान की बात करें तो चुनौतियों में आप देख सकते हैं धार्मिक जो कर्म कांड है उनका व्यवसायीकरण करना, योग को केवल फिटनेस एक्सरसाइज तक सीमित न करना। फिर अंधविश्वास और पाखंड का प्रसार होगा यहाँ पर। पर्यावरणीय क्षति होती है, जैसे विषयन में नदी, मान ली विषयन में नदी होता है उससे प्रदूषण होता है हमारे पास। आध्यात्मिक के स्थान पर दिखावा किया जाता है। समाधान के ऊपर बात करें तो शिक्षा के माध्यम से विवेक आधारित जो धार्मिक चेतना है वो विकसित करना। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ योग और ध्यान का प्रचार करना। फिर अनुष्ठान में पर्यावरणीय सजगता यानी इको फ्रेंडली पूजा करना। योग और ध्यान को सभी वर्गों के लिए क्या करना, सुलभ बना, इजी बनाना। तो धार्मिक अनुष्ठान और योग ध्यान की जो परंपरा है वो हमारे भारतीय समाज की आत्मा है। जहाँ एक और धार्मिक अनुष्ठान से समाज को सामाजिक एकता और नैतिकता दिशा प्रदान होते हैं, वहीं पर अगर योग की बात करें तो योग से आपको योग ध्यान व्यक्ति के अंदर आत्मबोध, स्वास्थ्य हो गया, शांति का विकास करते हैं। तो दोनों परंपराएं मिलजुल के हमारे भारतीय समाज को ठीक है आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है। आवश्यकता यह है कि इन परंपराओं को आधुनिकीकरण की जगह हमें विवेक, विज्ञान और आत्मग्रहण की भावना से अपनाएं ताकि जो हमारा भारतीय समाज है और भी सशक्त, शांतिपूर्ण और समरस हो सके, ये जान लीजिए आप लोग। तो ये सवाल 15 नंबर के लिए पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, करके आपको रखना है ताकि पेपर अगर आए तो आप लोग इसे बता सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला सवाल है हरिद्वार, प्रयागराज, काशी जैसे तीर्थों की सांस्कृतिक पहचान पर आपको चर्चा करना है। तो अगर हम बात करें इसके परिचय के बारे में तो हमारी भारत की सांस्कृतिक धारा अत्यंत ही प्राचीन और विविधतापूर्ण है। हमारे भारतीय संस्कृति और जो धर्म में तीर्थ स्थलों का हमेशा महत्व रहा है, क्योंकि ये सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं है, ये धर्म के दृष्टिकोण से मत देखिए, ये हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हरिद्वार, प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद, काशी, वाराणसी भारतीय जो तीर्थ स्थल का आदर्श उदाहरण है, क्योंकि जहां पर आपको हमारे भारत की प्राचीनतम धर्म, संस्कृति और मानवता का एक अद्वितीय मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इन तीर्थ स्थलों में हमारे भारतीय समाज को न केवल धार्मिक आस्थाएं बनाए रखी है, बल्कि इनकी सांस्कृतिक पहचान से भारत की सभ्यता को एक नया दिशा प्रदान होता है, हमें यह बताया गया। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो स्टार्टिंग किया हमने। पहला, हरिद्वार की देखिए सांस्कृतिक पहचान। अगर हम बात करें धार्मिक महत्व इसका क्या है, तो हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसे गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ हरिद्वार में गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता यह है कि यहाँ स्नान करने से जो पापों का नाश हो जाता है और मुक्ति आपको मिलती है। तो हरिद्वार में स्थित एक घाट है, इसका नाम है पौड़ी घाट। ठीक है, वहाँ विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, जहाँ हर रोज लाखों लोग या लाखों श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं। अगर हम बात करें इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव के रूप में, तो संस्कारों और उत्सवों की भूमि है हरिद्वार। आपको मालूम होगा भारतीय समाज के धार्मिक संस्कार, त्योहार, अनुष्ठानों का एक प्रमुख केंद्र है, जहां हर साल ठीक है कुंभ का मेला का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और वो केवल जो यह मेला ना केवल आपके धार्मिक बल्कि हमारी सांस्कृतिक और साथ साथ सामाजिक एकता का प्रतीक होता है। ठीक है, अगला हमारे पास है योग और ध्यान का केंद्र। हरिद्वार को योग और ध्यान का प्रमुख केंद्र माना गया। यहाँ का आश्रमों में लोगों के लिए योग और ध्यान की शिक्षा दी जाती है, जो लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर धार्मिक साहित्य और जो दर्शन हो गए। हरिद्वार ने बेसिकली जो हमारे भारतीय धार्मिक साहित्य और दर्शन को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पर कई जो प्रसिद्ध संत हो गए या फिर जो गुरुओं का आश्रम है, जो भारतीय भक्ति, साहित्य और वेदांत के जो सिद्धांत है बेसिकली हमारे पास, उनको फॉलो करने में या फिर उनको फैलाने में सहायक रहे। अगला है सामाजिक प्रभाव क्या रहता है हमारे हरिद्वार का। तो हरिद्वार का प्रभाव न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ के तीर्थ स्थल के कारण या तीर्थ के कारण जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसमें भी यहाँ पर सुधार किया जाता है। श्राद्ध कर्म हो गए, विवाह, अन्य जितने भी सामाजिक संस्कारों के लिए लोग हरिद्वार आते हैं, जिससे सामाजिक रिश्तों को सशक्त बनाने में यहाँ मदद मिलती है। ठीक है, तो ये तो था पहले हमारे हरिद्वार के बारे में। अगर हम बात करें प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की जो सांस्कृतिक पहचान है उसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले प्रयागराज यानी इलाहाबाद पुराना नाम की सांस्कृतिक पहचान क्या है। तो प्रयागराज, जिसे अब हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन प्रयागराज हम इसे कहते हैं, तो भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के आप नाम से जानते हैं। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है। प्रयाग का विशेष महत्व है, क्योंकि कुंभ मेले का आयोजन से जिस बार का आपको मालूम होगा जो महाकुंभ था वो भी आयोजन हुआ था। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करें तो कुंभ मेला
प्रयाग में हर 12 साल बाद आता था, लेकिन ये महाकुंभ था जो 144 साल बाद आया था। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये धार्मिक मेला है जिसमें विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। केवल ये धार्मिक नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि कुंभ मेला हमारे भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक होता है। साहित्यिक और जो शैक्षिक यहाँ पर केंद्र है, प्रयागराज बेसिकली भारतीय साहित्य, कला, संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के जो प्रयाग विश्वविद्यालय हो गया ने भारतीय शिक्षा जगत को कई मदवान जो लेखक हो गए, शायर हो गए या हिंदी के बड़े बड़े लिटरेचर हो गए, यहाँ की सांस्कृतिक धारा ने क्या किया, भारतीय साहित्य को कई आयाम यहाँ जोड़े हैं। अगर हम बात करें धार्मिक साहित्य के रूप में, तो प्रयाग में कई धार्मिक स्थल है, जैसे काली देवी मंदिर, लक्ष्मी देवी मंदिर, संगम स्नान, बहुत सारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर सभी पे धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जो संवाद को बढ़ावा देती है। सामाजिक प्रभाव के बारे में बात करें तो प्रयाग का जो सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर अत्यंत यहाँ पर जीवन ही अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पर विभिन्न धर्म हो गया हमारे पास, और साथ साथ यहाँ पर जाति और समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं और ये एकता का प्रतीक होता है। कुंभ मेला जैसे आयोजन में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो सामाजिक एकता और भाईचारा की भावना देखने को बल मिलता है। इसके अलावा प्रयाग की जो शिक्षा है हमारे पास, वो संस्थान युवा वर्ग को नए विचार और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे हमारे समाज में जो सुधार और जागरूकता का एक वातावरण बनता है। तीसरा स्थान है हमारे पास काशी यानी कि वाराणसी, ठीक है, वर्तमान नाम अभी हमारे पास। तो इसका धार्मिक महत्व क्या है? वाराणसी जिसे काशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र शहर है। यह शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे भगवान शिव का प्रिय स्थल माना जाता है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है जो एक प्रमुख हिंदू हमारा तीर्थ स्थल है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद मुक्ति आपको यहीं प्राप्त होती है। वाराणसी में गंगा के स्नान करने के बाद अगर शिवलिंग की पूजा का एक अत्यधिक महत्व है, और ये आप सभी बच्चों का भी एक ड्रीम स्थल होगा, ड्रीम प्लेस होगा जहाँ पर सभी लोग जाना चाहेंगे। तो इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है? संगीत, कला, साहित्य का केंद्र है काशी। यहाँ पर अगर बात करें तो यह शहर हमारे पास विशेष रूप से काव्य, नृत्य, संगीत का शहर है। यहाँ के मंदिर और घाटों पर हमें देखने को मिलता है धार्मिक संगीत और भजन कीर्तन की परंपरा है, वो सदियों से चली आ रही है। फिर अगला है विश्वनाथ मंदिर और घाटों का सांस्कृतिक महत्व। काशी का पुराना बहुत फेमस मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। दशाश्वमेध घाट, यहाँ पर मणिकर्णिका घाट आदि न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन होते रहता है जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाता है। तीसरा हमारे पास है ज्ञान और शिक्षा केंद्र। आपको मालूम होगा काशी विश्वविद्यालय यानी कि, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है। जैसे प्रमुख कितने ही शैक्षणिक स्थान है हमारे पास जो हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ के विद्वान और गुरुओं ने भारतीय दर्शन, साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में कई नई दिशाएं प्रदान की। यहाँ पर सामाजिक प्रभाव की बात करें तो वाराणसी का जो समाज है बहुत ही विविधतापूर्ण और समृद्ध है। यहाँ पर हर वर्ग, जाति, धर्म के लोग एक साथ रहते हैं जो सांस्कृतिक धारा को और भी समृद्ध बनाते हैं। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, कला, साहित्य भारतीय समाज के विविध पहलुओं को प्रकट करते हैं, और काशी का सामाजिक जीवन और धार्मिक अनुष्ठान भारतीय समाज की विविधता को, एकता को दर्शाता है। अगर हम बात करें हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, ये सभी के सभी तीर्थ जरूर, लेकिन ये सिर्फ तीर्थ मत देखिए, ये हमारे भारतीय संस्कृति अमूल्य धरोहर है। तो इनका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इन तीर्थ स्थलों ने हमारे भारतीय समाज को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण दिया, अपितु यहाँ पर हमारे साहित्य, कला, संगीत, शिक्षा क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन स्थलों की सांस्कृतिक पहचान भारतीय समाज के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, ये बता दिया गया, और इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक जो धारा है वो अनंत काल तक यहाँ तक प्रभावित होती रही, ये बता दिया गया है। ठीक है, तो ये था आप सभी बच्चों को हमने मेजर पेपर 15 हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। तो शेयर कर दे अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ। बाकी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।